ओके बच्चों, कुछ 2-3 एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल बेटा मैं ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। मान लीजिए कि इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझिए। इस हिस्से में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। बी क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। एक लूप आ रहा है, ये लूप है, ये लूप है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ये लूप है, ठीक है। ये v वेलोसिटी से अंदर एंटर कर रहा है और ये कांस्टेंट है, v गिवन है ऐसा। कैसे कांस्टेंट है, फोर्स वाई कांस्टेंट है या नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूँ कांस्टेंट है। अब इतना समझो, टाइम 0 पे यहाँ से कहानी शुरू हुई, लूप अंदर आ रहा है, एंटर कर रहा है। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, l है, ठीक है। और इसकी कितनी है, लेंथ, ये लेंथ है 2l, ठीक है, पक्का। तो हो क्या रहा है, ये लूप अंदर एंटर कर रहा है, कंडक्टिंग लूप है, ये अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से एंटर कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से ही बाहर निकल जाता है। मुझे ईएमएफ इंड्यूस पे कमेंट करना है, करंट इंड्यूस पे कमेंट करना है। इसका रेजिस्टेंस है ना जो R, कितना है, R। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो इसका कुछ हिस्सा अंदर आ गया ऐसे, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मान लो x हिस्सा अंदर आ गया, कुछ x हिस्सा अंदर आ गया ऐसे, कुछ हिस्सा बाहर रह गया, अंदर आ गया ये। मान लीजिए कि x हिस्सा इसका अंदर आ गया। तो देखो ये x चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही बात है, ये x चेंज हो रहा है। पहले ये x 0 है, फिर x की वैल्यू थोड़ी देर बढ़ती जाएगी L तक चली जाएगी, है ना। बोलो, तो फ्लक्स कितना है, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है किसी इंस्टेंट से। इससे फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, x से, इस हिस्से से फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड तो b है और एरिया क्या है, और ये एक काम करो, ये लेंथ कितनी ले लो, l ही ले लो, ये भी l ही ले लो, Lx। तो चेंज कितना देगा, b vl, dx/dt v बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंड्यूस का मैग्नीट्यूड ये आ गया, और इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, करंट इंड्यूस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, bvl/r। तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, R, सही है। धीरे धीरे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि और एंटर करेगा अभी अंदर। पहले x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू L तक बढ़ेगा और x की वैल्यू 0 to L। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप इंक्रीजेस, बोलो, बढ़ेगा तो करंट कैसा आएगा कि घटे, ठीक है ना। तो करंट कैसा आएगा, इसके थ्रू, अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा तो करंट ऐसा आना चाहिए था, ही घटे, है ना। तो ऐसा करंट का मतलब इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखते हैं हम कि पूरा अंदर आ गया, ये पूरा अंदर आ गया, ये L है, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा। तो x की वैल्यू जब तक क्या नहीं हो जाती, L से 2L नहीं हो जाती, तब तक कोई फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म है। तब ये अंदर आ गया ना सारा का सारा। नो मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, नो मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, hence no current, no EMF induce, no current, कोई EMF इंड्यूस नहीं, कोई करंट नहीं, सही है। फिर क्या हुआ बेटा, फिर अब लूप यहाँ पहुँच गया, बाहर निकलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये पहुँच गया, ये यहाँ से यहाँ
एक्स यहाँ से ले रहा हूँ ना हमेशा लूप की स्टार्टिंग। बोलो सही है पक्का? तो अब सुनो मेरी बात, ये कितना है ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा कितना बचा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ये कितना है एक्स है, नहीं ये तो एल है पूरा, ये कितना है पूरा एल। तो मान लीजिए ये कितना है वाई, तो ये कितना है एल माइनस वाई, इसको हटा दो, ठीक है ना पक्का? सही है। तो एक काम करो आप लिख सकते हो एक्स की वैल्यू है 2l प्लस एल माइनस वाई, 2l तो यही हो गया है ना, ये वाई इससे अंदर बचा तो ये एल माइनस वाई है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3l माइनस वाई, ठीक है पक्का? तो डिफरेंशिएट करूँगा तो डी एक्स बाई डी टी नेगेटिव ऑफ डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूँ? एल तो कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जब तक क्या नहीं रहती सारा बाहर नहीं चला जाता, सारा बाहर जाने का मतलब क्या होगा ऐसे होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं रहती जब तक 3l, क्योंकि 2l तो यही है और l 3l। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 2l से 3l, मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज घटेगा, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ घटेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, अंदर की तरफ बढ़ाने के लिए करंट क्या आना चाहिए क्लॉकवाइज, करंट इंड्यूस्ड इज क्लॉकवाइज, क्या आना चाहिए क्लॉकवाइज। और करंट इंड्यूस अभी भी यही रहेगा, क्यों? क्योंकि तो अब आप वाई लिखोगे डी वाई बाई डी टी, बी एल वाई है ना, वाई है ना, अरे लूप देखो ना इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो डी वाई बाई डी टी लिखोगे माइनस डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस आ जाएगा बस। तो माइनस आने का मतलब समझ आ ही रहा है आपको कि पहले क्या था करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो अब करंट क्या है क्लॉकवाइज। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, टाइम के साथ ही मैं इंड्यूसर ग्राफ, ठीक है ना, तो जब तक एक्स टाइम 0 पे, फिर टाइम की वैल्यू क्या हो गई एल बाई वी तक, ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा 2l बाई वी तक 0, 2l बाई वी टाइम तक 0, फिर 2l बाई वी टाइम से 3l बाई वी टाइम तक नेगेटिव होगा, और होगा कितना हमेशा BVL होगा, बाद में BVL होगा, करंट भी अपोजिट होगा, अरे बोलो बाद नीचे की तरफ BVL होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है एकदम। बोलो समझ में आया? होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा।